जकड़ दिया जाता है और इस माह में एक फरिश्ता सदा लगाता है, ऐ खैर चाहने वाले तुझे बशारत हो, और ऐ बुराई चाहने वाले रुक जा। और ये सदा सारा रमजान लगाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की कोरोना स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं मनाजिर हुसैन और मेरे साथ हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। मेरा घर मेरी जन्नत। और यकीनन जनाब इस मौसम में और इस तरह की वबा के पेश नज़र जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, इस तनाजुर में आपका घर आपकी जन्नत से बिल्कुल कम नहीं है और यही वो जगह है जहाँ पर आप बिल्कुल महफूज हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर मत निकलें। अगर आपने कोई दवा लेनी है या फिर यह है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई अशिया खरीदनी है तो उस सूरत में घर का एक फर्द जो है वो एहतियाती तदाबीर को अपनाकर बाहर जाए, बसूरत दीगर जो है वो किसी इस पर हम बात करेंगे। और ये बड़ी आपने अहम बात की, बड़ा आपका अहम नुकता था, इसी हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। बलूचिस्तान की सूरत हाल, पार्लिमान, पार्लिमानी उमूर और सूबाई असम्बलियों के इजलास के हवाले से बात करेंगे। मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली। बिजंजो साहब, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, ओवरऑल हम बात करें तो एक वर्चुअल इजलास की बात की जा रही है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, मुख्तलिफ तजावीज जो है उस पर बात की जा रही है क्योंकि मुश्किल हालात हैं, गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले और कहीं कहीं लेजिस्लेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। विद द हेल्प ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद प्रोविंस काफी हद तक वो खुद मुख्तियार भी है अपने फैसले और डिसीजंस में। तो अब तक ओवरऑल जो बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए उसके तनाजुर में कोई इजलास तलब किए जाने की उम्मीद है? अगर है तो किस नौयत का और उसकी SOP क्या होनी चाहिए? जी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे कौम को रमजान मुबारक इस महीने की मुबारक महीने का, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस वबा से हमें निपटने और इसमें मदद करे कि हम इससे निकल जाएं, क्योंकि हम जिस मुल्क और जिस कौम में रहते हैं और इसके अभी तक 50 और 60% लोग हैं अभी तक इसको साजिश समझते हैं और इस वबा को बिल्कुल अहमियत ही नहीं देते हैं। वो क्योंकि इसको बिल्कुल ऐसे रखते हैं कि ये एक साजिश है, पता नहीं क्या है, मतलब इस तरह। और पढ़े लिखे तबके को मैंने देखा वो भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि ये बीमारी है, एक वबा है। तो अल्लाह ताला हमें इससे निकलने में मदद करे और इस बाबरकत महीने के अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमें एक अहम खबर अपने सामीन और नाज़रीन के साथ शेयर करनी है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने सामीन और नाज़रीन को हम इस वक्त आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान इस वक्त मीडिया वर्कर्स में कोरोना वायरस के हवाले से हिफाजती किट्स की जो है वो तकसीम का अमल जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। और ये चौथा सेशन है जिसमें सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को किट्स जो हैं फराहम की जा रही हैं ताकि वो भी मुश्किल महाज पर रिपोर्टिंग करते हुए या अपनी सहाफती जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हुए इस बीमारियों से महफूज रह सकें और बगैर किसी रिस्क के जो है वो अपने पेशावराना फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि मीडिया वर्कर्स जो हैं बिलखसूस आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग से मुंसलिक जो स्टाफ है और ख़ास तौर पर जो रिपोर्टर्स हैं जिन्हें फील्ड में जाना होता है, बाहर जाकर मुख्तलिफ नौइयत की जो अपनी ड्यूटियाँ हैं वो सर अंजाम देनी होती हैं। रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, इसके अलावा टेक्निकल स्टाफ है जो इन लोगों के साथ होता है किसी भी किस्म की सहाफती जिम्मेदारी और लाइव कवरेज के उसूल को यकीनी बनाने के हवाले से। तो उनमें इस वक्त ये किट्स जो हैं वो तकसीम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना जो है वो हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और इससे पहले भी मुआविन खुसूसी इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान मुख्तलिफ तकारीब और मौक़े पर इस बात का इजहार कर चुकी थी कि हम जो मीडिया वर्कर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएंगे और इसके लिए बाकायदा तौर पर जो है हम वसाइल फराहम करेंगे। और आज इस सिलसिले में इन किट्स की दस्तयाबी और फराहमी का अमल जो है इस
बात की अक्कासी करता है कि मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उस पर जो है वो पूरी तरह से अमल पैरा हैं। मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ये नुमाइंदे हैं और ऑफिशल्स हैं जिनमें ये किट्स जो हैं वो तकसीम की जा रही हैं। और इस वक्त आप एक बाकायदा जो है वो अमली मुजाहरा देख रहे हैं कि किस तरह से इस किट को जो है इस्तेमाल किया जाना है और किस किस तरह से जो है ना कौन कौन सी चीज़ जो है वो आपने पहननी है। बिलखुसूस इस जो किट का डिज़ाइन है और इस किट को जो है वो पहनने के बाद मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के सर अंजाम देना बिलखुसूस बहैसियत प्रोफेशनल जो है वो खासा आसान हो जाएगा और रिस्क फ्री हो जाएगा। ग्लव्स हैं, गॉगल्स हैं, इसके अलावा हेड कवर है, जबकि मजमूई तौर पर एक प्रॉपर जैकेट जो है वो ख़ास किस्म के मटेरियल से बनी हुई है जिसको पहनने के बाद जो है वो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। बाकायदा हिफाजती इक़दामात के तहत जो है इस लिबास को खुसूसी तौर पर कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए जो है वो तैयार किया गया है। उमूमी तौर पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इस किट का इस्तेमाल करता है ताकि अपने जो पेशा वराना फ़राइज़ हैं उनको वो सर अंजाम दे सकें। बिलखुसूस चूँकि उन्होंने डायरेक्टली उन पेशेंट्स को डील करना होता है जो मुसद्दिका केसेस होते हैं कोरोना वायरस के या फिर मुश्तबा केसेस होते हैं और उन्हें किसी भी मुख्तलिफ किस्म के टेस्टों के मराहल से गुजार कर जो है उनको क्लियर करना होता है या फिर उनमें ये तस्दीक करनी होती है कि आया ये जो मुतासरा शख्स है या मुश्तबा शख्स है ये कन्फर्म एक मुतासरा मरीज़ है या फिर इसमें जस्ट इब्तदाई अलामात हैं जिनको हमने मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स और सजेशंस के बाद जो है वो एक आइसोलेशन जो है वो उस अमल में गुजारने के बाद वापस लेकर जाना है। तो अभी इस वक्त जो है वो हम देख सकते हैं कि इसी तरह की हिफाजती किट्स फेस प्रोटेक्टर के साथ जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के जो मीडिया वर्कर्स हैं बिलखुसूस जो रिपोर्टर्स कैमरामैन और इनके साथ साथ जो टेक्नीशियंस हैं उनको ये किट्स जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेरा घर मेरी जन्नत ट्रांसमिशन का सिलसिला पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर जारी रहेगा। कोरोना वायरस की वबा ने कारोबार जिंदगी मुंजमद कर दिया है। अपने खानदान के कफील दिहाड़ीदार सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। ये वक्त है गरीब परवरी के जज्बे की हामिल कौम के जज्बा इत्तेफाक और अज़्म एसार के इम्तिहान का। हुकूमत की काविशों के दस्तों बाजू बने। आप मंदरजा झैल बैंक अकाउंट में ऑनलाइन रकम मुंतकिल करके या अपने मोबाइल से 6677 पर मैसेज करके 20 रुपए अतिया कर सकते हैं। आए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बने। मदद करें पाकिस्तान की, हम कदम बने अपने रहबर के। एहसास कीजिए, इमदाद कीजिए। जी वेलकम बैक। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और कोविड-19 के माशरती, सियासी, समाजी तमाम पहलुओं को उजागर करने की पूरी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से और पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स का भी बात करेंगे हम। इसी हवाले से अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। हमें ब्रेकिंग की तरफ जाना था। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं यही कह रहा था कि हम ऐसे कौम यहाँ पे इस तरह अभी तक सोच में है कि है नहीं है, तो अल्लाह ताला इसमें मदद करे। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने जो पैरामेडिक्स के जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे सारे, और सिक्योरिटी के जो यहाँ सरंजाम दे रहे, ड्यूटी सरंजाम दे रहे मीडिया मैन हैं, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं और फ्रंट लाइन पे वो इस चीज को फेस कर रहे हैं, तो उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारे मजहबी लोग हैं, हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो मुफ्ती साहबान हैं, कि इस चीज में हमारे लोगों, क्योंकि उनकी बातें बहुत सारे लोग सुनते हैं, वो इसमें किरदार अदा करें और लोगों को पहले तो कह रहे थे डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन इस डिस्टेंस से भी क्योंकि आप जब उनको छोड़ देते हैं या मस्जिदों में आप जाएं, वहाँ पे जो कुछ मस्जिद हैं जो SOPs को फॉलो करते हैं, बाकी जो दूर दराज इलाके हैं,
छोटे गांव हैं, वहाँ पे कोई SOPs की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई उसको फॉलो ही नहीं करता है। SOPs को छोड़े, वो एक दूसरे से ऐसे गुल मिल रहे होते हैं जैसे पता नहीं ईद है, पता नहीं क्या है, इस तरह उनको, उनके लिए कोई ऐसी वो नहीं है। वो पिकनिक पे निकलते हैं, अपने फैमिलीज के को एंटरटेन कर रहे हैं, मतलब इस तरह की कहानियां हैं। तो उसके लिए हमें बहुत सख्त स्टेप उठाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि ऐसे कौमें इसमें हम रिलीफ देंगे तो हम बहुत नुकसान में जाएंगे। जो मुल्क इस चीजों में गए हैं, इटली को देख के, अमेरिका को, वो बहुत अभी सफर कर रहे हैं इस मौजी मर्ज से। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि इस्लाम में भी है कि इस तरह की चीजें हो तो अपने घर में भी ये बातें कर सकते हैं। हमारे तो यही है कि हम इस चीज को देख के ज्यादा से ज्यादा, मेरे एक नॉलेज में, पता नहीं सही खबर है नहीं है, कि 2 कोरोना के मरीज जुमे की नमाज के लिए निकले, लोग ढूंढते रहे किधर गए, वापस आए 3 घंटे के, कहाँ गए, हम अल्लाह के घर गए थे नमाज पढ़ने। तो इस तरह के हमारे कौम है कि वो समझते हैं कि मस्जिद में, देखिए अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, सब कुछ दिए, जाके हम खुद कुएं में कूदेंगे तो अल्लाह ताला बचाएगा। अल्लाह ताला कुदूस भाई जरा इजलास की तरफ भी आपने बड़ी अहम बातें की हैं और आपका मैसेज पूरी दुनिया उम्मा तक पहुंच चुका है, पाकिस्तान में भी आपका मैसेज पहुंच चुका है। सूबाई असेंबली के इजलास के हवाले से और कंसेंसस के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के बताइएगा कि इजलास की अहमियत और मौजूदा हालात के तनाजुर में कितना जरूरी है, इजलास किस नौयत का होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए, या एक SOP तैयार होना चाहिए? जी देखिए, इजलास तो जो भी क्राइसिस होते हैं, जो भी बड़े वो आते हैं, आफात आते हैं या चीजें आते हैं, तो उसमें इजलास में एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना पड़ता है और उससे चीजें देखने पड़ते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी कमी बेशी है, उसको दूर किया जाए। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में 2 दफा हमारे प्रोविंशियल असेंबली में इजलास के लिए अपोजिशन के नुमाइंदों ने, अपोजिशन के मेंबरान ने वहाँ पे दरख्वास्त दे दी थी रिक्वेजिशन करने के लिए, लेकिन मैंने इसलिए वो कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि आज जो सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं ना, असेंबली ये नहीं है कि 2-4 बंदों की इकट्ठा होने का उसमें है। आपने इसमें मीडिया के लोग हैं, इसमें असेंबली के हजारों की तादाद में मेंबर्स हैं, सॉरी अपने स्टाफ हैं, फिर मेंबर्स हैं, फिर सिक्योरिटी के लोग हैं, फिर जो MPs और यहाँ सेक्रेटरीज आएंगे उनके स्टाफ हैं, फिर उनकी सिक्योरिटी है। तो हम हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता एक में भी किसी के साथ इस तरह का वबा, क्योंकि वो शुरू में तो किसी को पता ही नहीं चलता, कई ऐसे होते हैं कि 15 दिन बाद, 10 दिन बाद उनको पता चल जाता है कि इसको ये बीमारी है। अगर एक की वजह से अगर यहाँ पे ये बीमारी फैल गई तो मेरे ख्याल में हम एक अच्छा काम करने की बजाय हम इसको फैलाने का एक जरिया बन सकते हैं जी। तो मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में इतने लोगों को इकट्ठा करना मेरे ख्याल में एक अच्छा इकदाम नहीं होगा। हम गवर्नमेंट के जो इस सिचुएशन में अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के इस वबा के अगेंस्ट एक दूसरे की मदद करें और इस वबा के अगेंस्ट हम लड़ सकें। राइट। बजनूर साहब, बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल के हवाले से एक मुख्तसर जायजा आपसे लेना चाहूँगा, जानना चाहूँगा आपकी राय इस हवाले से। चंद एक बड़े शहर हैं, उसके अलावा बलूचिस्तान की जो आबादी का ज़्यादातर हिस्सा है वो मुख्तलिफ किस्म के या तो देहात में मुक़ीम है या फिर मुख्तलिफ किस्म की और प्लेसेस में एक और शेप में एक और कम्युनिटी की तरह जो है वो वहाँ पर मौजूद है। और इतनी बड़ी तादाद को और इतनी बड़ी रकबे के जो वहाँ मनसूबा है उसमें मौजूद जो तमाम आबादी है उसको एक्सेस करना, उसको एजुकेट करना, उसको कन्विंस करना और सहूलतें फराहम करना बिलाशुबा एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर भी हुकूमत बलूचिस्तान इससे नबर्द आजमा होती नजर आ रही है, इस सिलसिले में मसरूफ़ अमल है। मजमूई तौर पर क्या आदाद शुमार हैं आपके पास, विक्टिम्स कितने हैं, फैसिलिटेट किस तरह से कर रहे हैं लोगों को, और बाकी मामलात क्या हैं? देखिए मनाजिर भाई, इसमें सिचुएशन सारे आपके सामने है। तादाद तो हेल्थ डिपार्टमेंट वक्तन इसमें आपको शेयर कर रहा है और हमारे जो गवर्नमेंट का हुआ है, लेकिन ये कि क्योंकि हमारे पास उस तरह सहूलत शुरू से न थे न अब भी हम उस तरह अभी तक उसको मीट कर सके। हम लोगों की उस तरह अगर वहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर का मैंने वहाँ पे वो वाल लिया तो उसने कहा कि अंदाजा
بہت زیادہ ہے. جو ابھی ہم لوگ رزلٹ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم اگر اس کو کریں تو 50,000 سے اوپر صرف کوئٹہ کے لگ بھگ اس میں ہے, لیکن ابھی تک اس طرح لوگوں کو فزیکلی ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ ان کو ہو رہا ہے اور وہ آ رہے ہیں, اور ہمارے پاس اس طرح سہولتیں بلوچستان میں نہیں ہیں. تو اسی طرح بہرحال پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی اسی طرح حالت ہے. تو اگر یہ اللہ نہ کرے کہ ادھر ہی رکے اور کم ہو, لیکن یہ کہ پوری دنیا کو اب دیکھ رہے ہیں تو جس طرح حالات ہیں, تو کیونکہ ہم اس سے آگے تو نہیں ہیں, لیکن یہ کہ اللہ ہماری مدد کرے اس میں. لیکن اندازے سے جو ہمیں ابھی رپورٹیں ہیں یہ اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں ابھی, اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی اس کو مزید آپ لوگ گھروں میں محدود رہیں. مشکل حالات ہے, اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرے, لیکن یہ کہ اور ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. اچھا قدوس صاحب, میں یہاں پہ آپ کو بہت مختصراً چاہوں گا, کیونکہ آپ کی بھی اس وقت ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے, آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے, تمام صوبائی اسمبلیوں کے بشمول بلوچستان کی جو پروونشل اسمبلی کے جو ممبران ہیں, ایم پی ایز ہیں, جن کو ایک مینڈیٹ ملا ہے ان کی اپنی کانسٹیچوئنسیز ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اور اس وقت خاص طور پر بلوچستان کے جو ممبر صوبائی اسمبلیز ہیں وہ اپنے حلقوں میں کس حد تک مصروف عمل ہیں یا سرگرم ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ان کی ہیں موجودہ اور ہونی کیا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ ایسے آپ سچویشن میں ہیں کہ آپ اس کو ایکٹیویٹیز تو نہیں کہہ سکتے, یہ کہ اپنے جو ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈسٹینس رکھیں, زیادہ گھروں میں رہیں, اور جہاں ان کی کہیں پہ ان کو کھانے پینے کی کمی ہے وہ ہم پورا کر لیں, تو یہ کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس چیزوں سے باہر نہیں آئیں, اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو جو ان کی ضرورت ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں ایز اے ممبر, ایز اے گورنمنٹ. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اب ایسا سچویشن نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کے پاس جائیں اور ان کو کہیں یہ جو اس کو ان کو یہی ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا اور میڈیا کے تھرو جس طرح آپ لوگ اور ہم سب مل کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ ڈسٹینس رکھیں اور زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں, کیونکہ اسی سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ادروائز ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. بہت شکریہ میر عبدالقدوس بزنجو صاحب, اسپیکر بلوچستان اسمبلی اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کی بات اور ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا اگر تھوڑا کنکلوڈ کیا جائے پارلیمنٹیرین کی جو ریسپانسبلٹیز کی انہوں نے بات کی, تو اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی میں سوشل میڈیا جو اس وقت ایک بہت بہترین ٹول ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسے بروئے کار لاتے ہوئے ایک چھوٹا چھوٹا سا میسج اپنے ہی حلقے میں اگر آپ دے دیں, اور اس میں لوگوں کو شعور آگاہی کے حوالے سے ایک کیمپین کا حصہ بناتے ہوئے اگر آپ ایک پیغام دے دیں, تو ضروری ہے کہ اس پہ لوگ یہ کہتے بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ اس پہ عمل درآمد ضرور کریں گے, اور اپنے حلقے کے وہ ممبر کی بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. خاص طور پر ٹرائبل ڈاکٹر ثناء اللہ گھومن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اوور آل صورتحال کے حوالے سے بھی بتائیے گا. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, ایک گیپ بھی آتا ہے جس میں ہمارے ڈائٹری سپلیمنٹ کے ایشو آتے ہیں, بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ تو رمضان المبارک کا جو اپنا ایک اسلامی تعلیمات سے جڑا ہوا ایک ایس او پی ہے, قرآن مجید, فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے مطابق اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. کووڈ-19 اور غیر معمولی حالات میں وہ لوگ جو روزے سے ہیں, رمضان المبارک کا روزہ جنہوں نے رکھا ہوا ہے, ان کے لیے کیا تدابیر ہونی چاہیے, اور اس کا پازیٹیو کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اوور آل جو ہمارا امیون سسٹم ہے, اور کووڈ-19 کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے جو ہے نا وہ موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. بات کی آپ نے جو ہے نا وہ کورونا کی, تو اس وقت پوری دنیا میں ایک مشکل وقت ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اپنے گناہوں کی پہلے معافی مانگنی چاہیے, پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس مصیبت سے نجات دے, اور پوری مخلوق کو, پوری جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ پوری دنیا کو اس سے جو ہے وہ نجات دے. پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کی ممبری کر رہا ہوں, سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کا. ویسے تو ہمارا کام ہے دل کی بیماریوں سے لوگوں کو بچانا, لیکن جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہم وہ اس کے
علاوہ اس میں کوئی زلزلہ ہے جو ہے نا وہ یا کوئی یہ ہے سیلاب ہے یا اس طرح کی کورونا لی تو ہم جو ہے نا وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. جب یہ شروع ہوا تو ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں ہم نے جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, اس سے بچانا ہے کورونا سے کہ لوگ کیسے بچ سکتے ہیں. ماشاءاللہ گورنمنٹ بھی بڑا کام کر رہی ہے. دوبارہ رابطہ کیے جائے ڈاکٹر صاحب, ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں کیونکہ آپ تک ہماری آواز پراپر پہنچ نہیں رہی ہے, ایکسٹرشن سی اس میں ہے. بالکل ایگزیکٹلی, اور تھوڑا سا یہ ہے کہ آواز درست اور صاف آئے گی تو پھر ہم بہتر طور پہ ان سے سوال بھی کر پائیں گے اور وہ ہمیں جواب بھی دے سکیں گے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سجاد ہم بات کر رہے تھے مختلف لوگوں کے حوالے سے. مختلف لوگوں کا جو امیونٹی لیول ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے, خواہ وہ ایک ہی بیماری میں کیوں نہ مبتلا ہوں, ان کی میڈیکیشن اور ان کے ٹیسٹ جو ہیں اور ان کی جو ڈائگنوسٹکس ہیں وہ بھی ڈیفیکلٹ. ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں بلکہ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں اوور آل, کیونکہ آپ نے جب اپنے ڈیزگنیشن کی بات کرتے ہیں ہارٹ سے ایسوسیٹڈ ہیں آپ, تو یہ بتائیے گا کہ تحقیق سے یہ بات ثابت بھی ہوئی ہے, اور تھوڑی دیر پہلے ایک کارڈیالوجسٹ تھے ان سے ہماری اسی حوالے سے بات بھی ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے. اوور آل اگر ہم بات کریں تو کس حد تک جو کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں اور خاص طور پر جو پیرلل جو ہے دونوں مراحل سے گزر رہے ہیں, ہارٹ اینڈ پلس کووڈ-19, ان کے لیے کیا تجاویز ہیں؟ اور یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, دل کا معاملہ تو ہر جگہ پہ ہے, ہارٹ متاثر ہوتا ہے اور کافی حد تک پلمونری ڈس آرڈرز کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سیویئر یا کارڈیک ڈس آرڈرز ہیں اس کا بھی ذکر آتا ہے. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے جو ہے نا پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن میں 2 چیزیں کی. ایک تو ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, اس سے جو ہمارا بیسک کام ہے ہم نے بچانا ہے لوگوں کو کہ کورونا سے کیسے بچ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے اویئرنیس سینٹر بنائے ہیں, لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں, پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. گورنمنٹ نے ٹیلی فون کے اوپر یہ میسج لگا دیا, وہی میسج ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. دوسرا جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جیسے آپ نے کہا رمضان المبارک موجود رہیے گا. اس وقت ہمیں ایک اہم خبر سے اپنے سامعین و ناظرین کو آگاہ کرنا ہے. معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اس وقت ویڈیو لنک کانفرنس سے خطاب کر رہی ہیں. آئیے آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. میں آپ سب کی تمام وزراء اکرام جنہوں نے اس میں نہ صرف گہری دلچسپی لی بلکہ جو واٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا ہے اس میں آپ کی جو اپنے اپنے صوبے کے اندر مفید معلومات ہیں جو آپ اس گروپ میں شیئر کرتے ہیں اس کو